प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों के कुर्बान जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है यूहन्ना रति सुसमाचार अध्याय 12 उसकी 8 आयत लिखा है, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। इंग्लिश में और अच्छा लगता है, यू विल ऑलवेज हैव द पुअर विथ यू बट यू विल नॉट ऑलवेज हैव मी। क्या आप इस कहानी को याद करते हैं जहाँ पर दो बहनें अपने घर में प्रभु यीशु मसीह को बुलाती हैं। वहाँ लिखा मार्था ने अपने घर में प्रभु को बुलाया। लूका की किताब अध्याय 10 उसकी 40 आयत में हम देखते हैं वहाँ पर लाजर नहीं है, हो सकता हो कहीं काम के लिए गया हो, लेकिन वहाँ हम देखते हैं कि मार्था या मरियम है। और ये बात बहुत ही सुपरिचित है। हम देखते हैं कि मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों की तरफ पास बैठी है और मार्था काम कर रही है। और जब वो काम करते करते उकता जाती है, वो प्रभु के पास आकर शिकायत करके कहती है कि प्रभु आप देखिए ना, मेरी बहन ने मुझे अकेले काम करने के लिए छोड़ दिया। मार्था को ये लगा जब वो प्रभु से मरियम की शिकायत करेगी तो प्रभु नाराज होंगे, या प्रभु कम से कम उसको समझाएंगे कि तू जाकर मार्था का हाथ क्यों नहीं बटाती। लेकिन इसके बजाय परमेश्वर मार्था से क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं कि मार्था मार्था, तूने बहुत सारी चीजों में अपने आप को लगा के रखा है। मार्था, बहुत सारी चीजें तुझे व्याकुल करती है। मार्था, बहुत सारी चीजों में तूने अपने आप को संलग्न करके रखा है। मुझे ऐसा लगता है ऐसे प्रभु उससे दो बात कहना चाहते हैं। पहली बात यह है, मार्था तूने अपने आप को जरूरत से ज्यादा बिजी कर रखा है। दूसरी बात, मार्था तूने जो प्राथमिकता है उसको छोड़ किसी और बात की तरफ अपने ध्यान को लगा रखा है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं जो प्रभु की सेवकाई में और प्रभु के साथ चलते समय मैंने सीखी, और वो ये, कई बार हमें लगता है हम जितना बिजी रहेंगे, जितना ज्यादा काम करेंगे, जितना ज्यादा शरीर से परिश्रम करेंगे, हमें लगता है हम परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं हमें कई बार अपनी स्पीड को धीरे करने की जरूरत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिरी बार अपने बच्चों के साथ आपने समय कब बिताया? आखिरी बार कब आपने ये कहा एक दिन की पूरी छुट्टी मैं सिर्फ अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी, अपने पति के साथ मैं समय को बिताना चाहता हूं और चाहती हूं? कब आपने उस समय निकाला? आप कहेंगे मुझे समय नहीं मिला। और मैं आपसे कहना चाहता हूं फिर आप अपने आप को मार्था जैसे आपने बहुत सारी चीजों में अपने आप को लगा के रखा है। दूसरी बात, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की जरूरत है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आकर अपने आप को रिफ्रेश करने की जरूरत है। आज से 2 दिन पहले मैं डलहौजी गया अपने बेटे को लेकर, और मुझे डलहौजी बहुत अच्छा लगता है। हिल स्टेशन है, पठानकोट जहां मैं रहता हूं वहां से हार्डली 2.5-3 घंटे का रास्ता है। और जब मैं वहाँ गया, मुझे एक चर्च वहाँ बहुत सुंदर लगता है। मैं हमेशा जब भी वहाँ जाता हूँ कुछ देर तो चर्च में बैठ के प्रार्थना करता हूँ। कहा जाता है वहाँ पर परमेश्वर के बड़े भक्त साधु सुंदर सिंह साहब वहाँ आया करते थे और वे प्रार्थना में समय बिताते। वे वहाँ पर आकर प्रभु की सेवा करते। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ जब भी मैं उस चर्च में जाता हूँ परमेश्वर ऐसा लगता है जैसे मुझे नई ताकत दे रहे हैं, ताजगी दे रहे हैं उसकी सेवकाई करने के लिए। और एक चीज़ मैं समझ चुका हूँ, वो ये है, बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेने में कोई खराबी नहीं है। एक बार कहानी इस तरीके से, 2 लकड़हारे थे, दोनों के बीच में रेस लगी कि सबसे ज्यादा लकड़ी कौन काट सकता है। समय निर्धारित किया गया सुबह के 10 बजे से लेकर शाम तक 5 बजे तक, और जो सबसे ज्यादा लकड़ी काटेगा वो विजेता घोषित होगा। और दोनों बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन इन 2 में से एक व्यक्ति था जो बार बार रुक जाता था, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता और फिर कुछ देर के बाद वो लौट कर आता, फिर मेहनत करता, और दोनों में चलता रहा। और शाम के समय जब लकड़ियां नापी गई कि किसने सबसे ज्यादा काटी है, और तब मालूम पड़ा उस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा लकड़ियां काटी जो बीच बीच में ब्रेक ले रहा था। किसी ने उससे पूछा कि आप बीच बीच में ब्रेक ले रहे थे, फिर भी आप कैसे जीत नहीं पाए? और तब उन्होंने कहा, आप सोच रहे थे मैं ब्रेक ले रहा हूं, मैं ब्रेक नहीं ले रहा था, मैं अपनी कुल्हाड़ी के ऊपर धार लगा रहा था। दूसरे शब्दों में, जब हम प्रभु की उपस्थिति में जब हम बैठते हैं, समय बिताते हैं, वास्तव में हम पता ब्रेक हम ले रहे हैं, सही है, लेकिन हम और अधिक शार्प हो रहे हैं, हम और अधिक तेज हो रहे हैं,
हम उस युद्ध के लिए, उस सेवकाई के लिए अपने आप को तैयार करते हैं जिसे परमेश्वर ने हमें दी है। आज इस सुबह के समय एक एक व्यक्ति से कहना चाहता हूँ, अपने आप को व्यस्त रखना बंद करिए। अच्छी बात है, आप मेहनत करते हैं, आप व्यस्त रहते हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आपने प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए समय निकाला? दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। यदि नहीं निकाला तो आपकी मेहनत उसी लकड़हारे के समान है जो बहुत परिश्रम कर तो रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा ना कर पाया। लेकिन प्रभु हमें अनुग्रह दे, प्रभु हमें कृपा दे, उसके प्रति हमें ईमानदार रहने प्रभु हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए और हम मिलकर तेरी उपस्थिति में आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि तू भला और अच्छा परमेश्वर है और तेरा वचन कहता है कि तेरी करुणा सदा की है। मदद कर कि प्रभु हम तुझ पर भरोसा रखें और हमें ब्रेक लेना सिखा, ताकि मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली परमेश्वर हम अपने आप को रिफ्रेश करने वाले हों। हमें ताजगी से भर मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपके संग रहे, प्रभु आपको अनुग्रह दे, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।